हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ कि क्या फाइनल एग्जाम के लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सफिशिएंट है या हमें बाकी बुक्स को भी कंसीडर करना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आजकल हर एक बच्चे के मन में आता है एग्जाम से पहले कि हमने सिर्फ एनसीईआरटी करी है या क्या हम सिर्फ एनसीईआरटी करें, जो बाकी रेफरेंस बुक्स हैं जैसे आर.डी. शर्मा है या आर.एस. अग्रवाल है, क्या हम उनके ऊपर भी फोकस करें। तो इस वीडियो के अंदर हम इन्हीं पॉइंट्स को डिस्कस कर रहे होंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि किसी भी बुक को रेफर करने से पहले या किसी भी बुक को प्रैक्टिस करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सीबीएसई क्या कहता है। सीबीएसई सिंपल सी एक बात कहता है कि आपका जो सारा का सारा एग्जाम है वो डिपेंड रहेगा एनसीईआरटी के ऊपर। आपके जो क्वेश्चन है वो भी कहाँ से आने वाले हैं, एनसीईआरटी से। तो क्वेश्चन भी अब दो प्रकार के बनते हैं, वन इज योर डायरेक्ट क्वेश्चन, अनदर इज योर इनडायरेक्ट क्वेश्चन। डायरेक्ट क्वेश्चन कौन से हैं, जो शायद से आपने प्रैक्टिस किए थे। मान लेते हैं कि किसी ट्रायंगल के अंदर या किसी सर्कल के अंदर जो रेडियस की बात हो रही है, रेडियस कहीं पे 5 थी तो अगले एग्जामिनर ने उसको 7 कर दिया। तो क्वेश्चन सेम है, फॉर्मूला सेम लगेगा, स्टेप सेम है, सिर्फ कुछ वैल्यूज का चेंज हुआ है, तो इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन के अंदर रखते हैं। दूसरा है इनडायरेक्ट क्वेश्चन। इनडायरेक्ट क्वेश्चन क्या है कि आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, आपने उसके जो भी उसकी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो किए हुए हैं, तो उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन ही आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए। तो दो प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे आपके, डायरेक्ट क्वेश्चन और इनडायरेक्ट क्वेश्चन। तो जो आपका फाइनल एग्जामिनेशन होने वाला है, जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, वो बेसिकली डिपेंड करेगा आपके एनसीईआरटी के ऊपर। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपको एनसीईआरटी को थॉरोली करना है। आपको एक एक चैप्टर, एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन को स्पेसिफिकली इन मैथ्स बहुत बहुत अच्छे से करना है। और एनसीईआरटी से अगर आप कर लेते हैं तो आई कैन अश्योर यू दैट 80 to 90% जो चीजें हैं आपको सेम टू सेम एनसीईआरटी जैसी देखने को मिलेंगी। जो यहाँ पे दूसरा सवाल है, क्या हम आर.एस. अग्रवाल या फिर हम आर.डी. शर्मा करें। तो अगर आपने अब तक आर.डी. शर्मा को प्रैक्टिस किया है, अगर आपने अब तक आर.एस. अग्रवाल को प्रैक्टिस किया है, सो दैट्स गुड फॉर यू। वो आपकी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आपकी प्रैक्टिस को बढ़ाने के लिए, आपके क्वेश्चन सॉल्व करने की टाइमिंग को बढ़ाने के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। तो आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल बहुत ही ज़्यादा मैं कह सकता हूँ कि एक तरीके से मस्ट बुक्स हैं जो किसी भी बच्चे को करनी चाहिए। अगर वो 10th क्लास में है, 11th क्लास में है, 12th क्लास में है, दैट बेसिकली गिव्स यू कॉन्फिडेंस कि आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व किए होते हैं उन बुक्स की वजह से, आपने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किए होते हैं, तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होते हैं, आपने जो भी टॉपिक पढ़ा है। बट अब जब एग्जाम इतना पास है, जब एग्जाम इतने बहुत ज़्यादा पास आ चुका है कि अगले 2.5 महीने के अंदर अंदर हमें एग्जाम लिखने हैं, तब हम ये नहीं कर सकते कि हमने पूरे साल भर तो आर.एस. अग्रवाल पढ़ी नहीं, पूरे साल भर तो हमने आर.डी. शर्मा पढ़ी नहीं, अब हम 15 दिन पहले आर.एस. अग्रवाल लेकर बैठ जाएं और उसको करना शुरू करें। इसके दो नुकसान होंगे। पहला, हो सकता है कि उनकी जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है वो आपसे सॉल्व ना हो, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन जाएगा। तो उसकी वजह से सेकेंड जो नुकसान होगा वो होगा सेल्फ डाउट। अगर आपको एनसीईआरटी अच्छे से भी आती है और आपने कोई ऐसा क्वेश्चन उठा लिया आर.एस. अग्रवाल का जो आपसे सॉल्व नहीं हुआ, तो आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे कि क्या ये टॉपिक मुझे अच्छे से आता है, क्या इसकी मेरी प्रिपरेशन अच्छे से हुई। हो सकता है कि वो टॉपिक बहुत अच्छे से आता हो, आपको एग्जाम के लिए सफिशिएंट नॉलेज हो, आपने एग्जाम के लिए सफिशिएंट प्रिपेयर भी किया है, लेकिन ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने की वजह से जहां पर वो क्वेश्चन या तो थोड़े हायर थिंकिंग के थे, हायर ऑर्डर के थे, आपसे सॉल्व नहीं हुए, उसकी वजह से सेल्फ डाउट आएगा जो कि आपके कॉन्फिडेंस को लूज करवाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा सिर्फ उन बच्चों ने करनी है जिन्होंने साल भर उसकी प्रैक्टिस करी है। आखिरी के 2.5 महीने के अंदर, आखिरी के 2 महीने के अंदर हम आर.डी. शर्मा, आर.एस. अग्रवाल को हाथ नहीं लगाएंगे। वी ओनली एंड ओनली फोकस ऑन एनसीईआरटी। इसके अलावा कुछ और करना है, आप PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जितने भी हैं, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं बोर्ड के, उन्हें डाउनलोड कीजिए, प्रिंट करवाइए एंड उनको रिवाइज करना या उनको सॉल्व करना शुरू कीजिए, सो दैट कि आपकी स्पीड बने, आपके क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो और प्रीवियस ईयर में किस पैटर्न के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं आपको उसका एक आइडिया रहे। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा मैथ्स की एग्जाम्पलर अगर आप सॉल्व करना चाहते हैं, ये भी सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस पूरा हो चुका है, दिसंबर मिड तक जिनका सिलेबस पूरा हो जाएगा, सिर्फ ऐसे ही बच्चे मैथ्स के एग्जाम्पलर को उठाएं। अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी को सॉल्व करें। एनसीईआरटी के अंदर भी सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली चीज क्या है, एक्सरसाइज का एक एक क्वेश्चन सॉल्व होगा। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो आपके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं,
एनसीईआरटी के अंदर हर एक चैप्टर के अंदर एक्सरसाइज शुरू होने से पहले 3 से 4 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। आपको वो एग्जाम्पल जरूर प्रैक्टिस करने हैं, क्योंकि कई बार बोर्ड एग्जाम में सीधा सीधा विदाउट एनी वैल्यू चेंज, एक शब्द भी चेंज नहीं होगा एंड आपके एग्जाम्पल से उठा के क्वेश्चन सीधा आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको ये चीज बहुत क्लियरली वहां पे दिखेगी। तो इस वीडियो से हमें क्या 2 चीजें सीखने को मिलती हैं। पहली चीज कि हमें अगर हमारा सिलेबस हो चुका है तो हमें एग्जाम्पलर को हाथ लगाना है, अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे स्टिक रहेंगे। दूसरी, अगर हमने साल भर आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल किया है तो हम वो प्रैक्टिस करेंगे, अदरवाइज हम नहीं करेंगे। तो एम.एस. धोनी ने अपनी मूवी के अंदर, एम.एस. धोनी की एक मूवी आई थी, उसमें एक बहुत अच्छा डायलॉग था कि अगर हमारे फादर साहब एक बात कहते थे कि अगर आपने साल भर पढ़ाई करी है तो एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर साल भर पढ़ाई नहीं करी है तो भी एक दिन से फर्क नहीं पड़ेगा। ये कुछ वैसा ही सिनेरियो है कि अगर साल भर आर.एस. अग्रवाल प्रैक्टिस करी है तो अभी प्रैक्टिस करो ना करो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट अगर साल भर प्रैक्टिस नहीं करी और अब प्रैक्टिस करने बैठोगे तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है। अभी हम एक ऐसे टाइम के ऊपर हैं कि हमारे पास सिर्फ 2 से ढाई महीने बचे हैं और हमें इन 2 से ढाई महीनों के अंदर मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करना है। हमारा मेन फोकस अभी मार्क्स स्कोर करना है, ना कि नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, राइट। तो आप एनसीईआरटी को थॉरोली प्रैक्टिस करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड आप इसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप किसी भी ऑथर की, किसी भी पब्लिकेशन के सैंपल पेपर्स ले सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बट आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए एनसीईआरटी मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग। सो आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू सो मच एंड मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच।